हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने लास्ट वीडियो में जो एक्टिविटी की थी सिंपल पेंडुलम की, तो आपने देखा होगा कि उसकी जब आपने टाइमिंग्स नोट की थी, उसकी रीडिंग्स ली थी, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी रही होगी, टाइमिंग्स एकदम आसपास ही आपको दिखाई पड़ी होंगी। ऐसा किस लिए था? क्योंकि पेंडुलम का जो किसी अगर उसकी एक गिवन कोई लेंथ होती है, ठीक है, और बॉब का जो वेट होगा, ठीक है, आपने जैसे एक पत्थर लिया था, है ना, तो आप सभी ने जो एक पत्थर लिया होगा अलग अलग तो लिया नहीं। कोई जिसने जो पत्थर लिया होगा वो उतने ही वेट करा होगा, तो आपने जैसे लिया और लेंथ जो होगी रस्सी की वो भी बराबर होगी आपकी। तो आप देखेंगे कि जितनी भी बार आप रीडिंग लेंगे तो वो आसपास ही आएगी, एकदम एकदम एग्जैक्ट टाइम लगभग लगभग आ रहा होगा, अगर फ़ैन वगैरह आपने ऑफ ऑफ करके रखा हुआ है तो और कोई बाकी उसमें जो एरर्स आप नहीं कर रहे हैं, अगर एक्टिविटी को अच्छे से आप पढ़ के कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो टाइम आ रहा होगा, टाइम पीरियड आ रहा होगा एक ऑसिलेशन का, वो लगभग में सिमिलर होगा। तो इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है। आप सभी ने गैलीलियो गैलीली के बारे में सुना होगा, फेमस एस्ट्रोनॉमर है। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च। एक बार गैलीलियो जो है चर्च में बैठे हुए थे किसी, वहाँ पे उन्होंने क्या फोकस किया, किसी छत से लटका हुआ एक लैंप जो था वो चेन के थ्रू किसी जो है सस्पेंडेड था, वहाँ पे लटका हुआ था। वो एक जो उसमें मूवमेंट हो रही थी, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट उसमें मोशन हो रहा था, वो उनकी पल्स के रेट के बराबर चल रहा था। जो पल्स बीट उनकी हो रही थी, जैसे आपने नापा था ना, आपने अपनी कलाई पे रख के पल्स जो आपने नापी थी, तो वैसे ही उसकी उनकी जो पल्स थी, पल्स बीट थी, उसके हिसाब से ही, मतलब एकदम सिमिलरिटी में जो लैंप मोशन कर रहा था वो भी बराबर था। जितनी देर में उनकी एक पल्स बीट होती थी उतनी देर में उस लैंप का एक ऑसिलेशन पूरा हो जा रहा था। अब इसके बाद गैलीलियो जी ने कई सारी पेंडुलम्स के साथ ऑब्जर्वेशन अपनी की, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या ऐसा सच में है कि उनकी जो पल्स बीट है उसी के बराबर क्या ऑसिलेशन हो रहा है किसी पेंडुलम में। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ, जब कोई एक गिवन लेंथ होगी, मान लीजिए आपने किसी जो है 18 सेंटीमीटर की एक कोई आपने स्ट्रिंग ले रखी है, लेंथ ले रखी है, रस्सी ले रखी है, ठीक है, टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो 18 सेंटीमीटर की जितनी भी रस्सियाँ होंगी, ठीक है, वो अगर किसी एक सिमिलर वेट को आपने वहाँ पे ले रखा है, तो जितनी भी 18 सेंटीमीटर की रस्सियाँ होंगी और जितना उस वो वजन के जितने भी बॉब्स होंगे आप लगा के अगर कहीं रखेंगे, उसको अगर उसमें ऑसिलेशन देखेंगे तो उनमें हमेशा ही सिमिलर मूवमेंट होगा। उनका जो टाइम पीरियड होगा एक ऑसिलेशन का वो हमेशा ही सिमिलर होगा, ठीक है। ये ऐसे जाके ऐसे अपने फाइनल पोजीशन पे जब आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे, तो इनमें जो टाइम पीरियड हो रहा होगा, इनका जो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड था वो हमेशा ही सिमिलर आ रहा था। अब इसी वजह से जब बताइए, अब 18 सेंटीमीटर की कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी ली जाए और मान लीजिए वेट इसका कुछ, आप मान लीजिए 18 ग्राम वेट है इसका पेंडुलम का, ठीक है, ये बॉब का, तो 18 सेंटीमीटर की कोई आपकी जो है स्ट्रिंग हो गई और 18 ग्राम का कोई बॉब हो गया। ये जब भी आप लोगे, जितनी भी बार आप लोगे, कहीं भी लोगे, ठीक है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठ के आप ले रहे होगे, तो हमेशा ही इक्वल टाइम पीरियड इसका आएगा। जो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो हमेशा ही इक्वल आएगा। इसलिए इस तरह से यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक्स की जो है खोज हो गई यहाँ पे। और जो वाइंडिंग क्लॉक्स थी और रिस्ट वॉचेस थी वो इसी पेंडुलम क्लॉक की रिफाइनमेंट्स थी, और अच्छे से इनमें आपका कैलिब्रेशन किया गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने शुरू करना है आज। तो आप टाइम का यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट क्या होता है आप जानते ही हो, सेकंड, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का वो सेकंड होता है, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमेशा सेकंड आपने जैसे 18 सेकंड लिखने तो 18 एस, है ना, ये 18 सेकंड आपने डिनोट कर दिया यहाँ पे। फिर जो टाइम की जो लार्जर यूनिट्स होती हैं उसमें सेकंड के बाद मिनट आ जाता है और उसके बाद आवर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच से और मिनट, MIN, ठीक। तो आप इसके अंदर क्या रिलेशन होता है ये भी जानते ही हैं। एक घंटे के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर आपका 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आप आपस में इनमें रिलेशन तो जान ही रहे हो। अब आपको जानना क्या है यहाँ पे कि जो स्पीड होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी।
तो जैसे आप स्पीड का फॉर्मूला जान रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस की क्या होती है, ऐसा यूनिट आप उसकी बताइए, तो मीटर होती है। ठीक है, कोई डिस्टेंस आप अगर नाप रहे हो, कोई लेंथ आप नाप रहे हो, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और टाइम की ऐसा यूनिट यहाँ पे आपको क्या मालूम चली, सेकेंड होती है। तो मीटर अपॉन सेकेंड, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम था वैसे ही आपने मीटर अपॉन सेकेंड वहाँ पे रख दिया। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स। अब इसको हम लोग दूसरी यूनिट्स में भी लगा सकते हैं, जैसे मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर, जिसमें भी आपकी डिस्टेंस दी होगी, डिस्टेंस आपकी अगर किलोमीटर में दी हुई है, टाइम आपका अगर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर अपॉन सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट उसकी निकाल सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब करेंगे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने आवर लिया है तो ऊपर आप किलोमीटर लेंगे। ठीक है, आपने ऊपर मीटर लिया है तो नीचे आप सेकंड लेंगे, इस तरह से आपका कुछ चलेगा। फिर आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि जितने भी इसमें सिंबल्स यूज़ हम लोग करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने 50 किलोमीटर लिया तो उसको हम लोग 50 km लिखेंगे, किलोमीटर, ना कि kms, किलोमीटर्स नहीं हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 50 किलोमीटर जो आपने लिया है तो उसकी यूनिट 50 km होगी, ना कि 50 kms। ठीक है, और वैसे ही 8 सेंटीमीटर, आपने जैसे 1 सेंटीमीटर तो आप 1 सेंटीमीटर लिख दोगे। मान लीजिए आपको अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया गया तो आप cms नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 4 cm ही रहेगा। सेंटीमीटर हमेशा सिंगुलर, ये जितनी भी यूनिट्स आप लगाओगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगी। अब यहाँ पे देखिए, बूझो जानना चाह रहा है कि एक दिन के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं। अब ये जानना है आपको, तो आपको मालूम ही है एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को मालूम है। ठीक, तो 24 आवर होंगे। फिर इसको आप लोग जब 1 घंटे, आपको मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 कितना हो गया, 3600, है ना। तो 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड हो गए। अब 3600 को आप जब 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेकंड्स मालूम चल जाएंगे कि एक दिन के अंदर कितने आपके सेकंड्स होते हैं। अब इसी तरह से आप साल में कितने आवर्स होते हैं ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। फिर हम लोग देखते हैं, अब ये जो टाइम की यूनिट्स यूज़ की जा रही हैं डिफरेंट, वो जैसी उसकी नीड होगी उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। अब आप अपनी जो एज होती है वो उसको आप ईयर्स में बताते हो, ना कि डेज़ में या आवर्स में। अब आवर्स में या डेज़ में बताओगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो उससे आपको तकलीफ, आप बताने में और दूसरे को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग उसके लिए कन्वीनियंट जो होगा वो ईयर होगा। जैसे आपने बता दिया आप 10 साल के हैं या आप 14 साल के हैं, है ना, कुछ इस तरह से आप बताते हो अपनी एज। फिर सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। अब आप अपने घर से और अपने स्कूल के बीच की जो दूरी है उसको क्या आप लोग ईयर्स में बताओगे कि आपको आपने स्कूल जाने में इतने साल लगते हैं। आप कुछ डिस्टेंस होगी ना आपकी स्कूल की, उसको आप लोग किलोमीटर में या आप मीटर में होगी डिस्टेंस, है ना। तो उसमें आप बताओगे जो कन्वीनियंटली आप बता सको और सामने वाला उसको अच्छे से समझ सके। अब 1 सेकेंड के अंदर कितना टाइम होता है वो आप कैसे जानोगे। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो जो टाइम आप लोगों को एक 2001, अगर आप इसको लाउडली बोलोगे, ठीक है, आप इसको तेज़ी से बोलोगे 2001। अब इतना बोलने में आपको जितना टाइम लगा वो उसमें आपका 1 सेकेंड पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 सेकेंड पूरा हो गया। अब आप इसको इस तरह से 2001, 2002, 2003 इस तरह से आप करके 10 तक आप जब जाएंगे, 2010 तक, तो आप इस तरह से करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या आपकी जो 1 सेकंड की टाइमिंग है उसको आप किसी क्लॉक में देख के आप लोग मैच भी कर सकते हो क्या वो सही चल रही है। तो इस तरह से आप जब बोलोगे तो ये इसके बीच का जो टाइम इंटरवल हुआ वो 1 सेकंड का हो गया। अब एक जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट बीइंग होगा उसकी रेस्ट पोजीशन में उसकी जो पल्स रेट होगी, पल्स बीट जो होगी, 1 मिनट में 72 टाइम्स होगी। ठीक है, 72 बार उसकी पल्स काउंट हो पाएगी 1 मिनट के अंदर। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स। मतलब 10 सेकेंड के अंदर आप जब निकालना चाहोगे तो कितनी बार हुआ, 12 टाइम्स हुआ। अब ये रेट जो बच्चे होते हैं उनमें हायर भी हो सकता है ना, उनमें हो सकता हो जो पल्स बीट है वो ज़्यादा आपको काउंट आ रही हो, है ना, 80 तक हो सकता हो आ रही हो। तो उस हिसाब से आपका जो निकलेगा वो आपका बच्चे का पल्स रेट हो जाएगा।
फिर हम लोग देखते हैं पहली वॉन्डर्ड हाउ टाइम वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। अब जब पेंडुलम क्लॉक्स ही नहीं थी उससे पहले कैसे टाइम मेज़र होता था, तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जब पेंडुलम नहीं बनी थी उससे पहले सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स या सैंड क्लॉक्स, इस तरह के कुछ डिवाइसेस थे, इनसे हम लोग टाइम मेज़र करते थे पहले हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे। आप लोग ये दिल्ली वगैरह कभी गए होंगे तो वहाँ आपने जंतर मंतर देखा होगा, या आपने किताबों में तो अपने देखा ही होगा। फिर आप लोग और ग्लास जिसको कहते हो, ये सैंड क्लॉक होती है ना। और ग्लास जैसे आपके घर में मान लीजिए 1 घंटे का और ग्लास है, तो उसमें जितनी सैंड होगी वो 1 घंटे के अंदर पूरी ड्रॉप होकर नीचे आ जाएगी इसमें, है ना। तो यहाँ पे 1 घंटा पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग घंटों के और ग्लासेस आते हैं। अब ये देखिए वाटर क्लॉक, कुछ इस तरह से वाटर क्लॉक भी आपकी होती है। और ये जो आपका जंतर मंतर है, ये आपको जयपुर में भी देखने को मिल जाएगा। तो कभी आप लोग अगर कभी दिल्ली या जयपुर गए होंगे घूमने, तो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सनडायल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेज़र कर सकते हैं अपनी जो अवेलेबल वॉचेज़ हैं या क्लॉक्स हैं जो हम लोगों के घरों में प्रेजेंट हैं, जो रिस्ट वॉच हम लोग पहनते हैं, उनमें जो स्मॉलेस्ट टाइम जो हम लोग मेज़र कर सकते हैं टाइम इंटरवल, वो होता है 1 सेकेंड का। हाउएवर अब कुछ ऐसी स्पेशल क्लॉक्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग 1 सेकेंड से कम जो टाइम इंटरवल होता है उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं इन स्पेशल क्लॉक्स के थ्रू। जैसे सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन मेज़र टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो मिलियन और बिलियन क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। मिलियन में आपके जैसे 1 लाख में आपके कितने आते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं, है ना। ये आपने जैसे 1 लाख लिख लिया, ठीक है, ये आपका 1 लाख हो गया। अब 1 मिलियन जब होगा तो इसमें आप एक जीरो और ऐड कर लोगे, तो ये आपका 1 मिलियन हो गया, मतलब 10 लैक्स। 10 लैक्स मतलब आपका हुआ 1 मिलियन। और 1 बिलियंथ का मतलब क्या होता है, इसमें आप टोटल इसमें 9 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुछ इस तरह से ये ये बिलियंथ हो गया, बिलियन नंबर हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे शो कर सकते हैं, 10 की पावर 9 से, और इसको हम लोग किससे शो कर सकते हैं, 10 की पावर 6 से। ठीक, ये 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 9 हो गया। तो जब 1 मिलियंथ कहा गया तो 1 मिलियंथ का मतलब हुआ कि ये जो आपका इसके ऊपर आप 1 कर दीजिए, है ना, 1/10 लैक्स। ठीक है, तो 1 मिलियंथ का मतलब हुआ 1/10 लाख। इसमें 10 लाख और टाइम इंटरवल्स आप जो है मेज़र कर सकते हो 1 सेकेंड के अंदर के अंतराल के। जैसे अब आप जैसे कोई एक आपकी स्केल होती है, मान लीजिए ये स्केल है आपकी, ठीक है, और ये इसका 0 से लेके 1 सेंटीमीटर स्केल है ये, मान लीजिए, तो ये 0 से लेके 1 तक गया है। अब इसके बीच में आप कुछ देखते होगे इस तरह से जो छोटी स्केल्स होती हैं, है ना, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 मान लीजिए बीच में है। तो 1 सेंटीमीटर को आप 5 अगर बीच में, मैंने सिखाया था ना क्लास 6 में, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो। तो जब 5 हैं, अगर एक इसमें से जो है ज़्यादा हो गया है, एक कम कर लीजिए, ये देखिए। अब यहाँ पे आप जब गैप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 गैप हैं आपके, 5 गैप अवेलेबल है। मतलब आपका कितना, ये एक जो होगा एक स्पेस इसका कितना होगा, 0.2। ऐसे ही 0.2 करते हुए जोड़ेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसकी बेसिक की बीच की स्केल हो गई, मान लीजिए। ठीक है, तो 1 मिलियंथ का मतलब क्या हो गया, ऐसे ही कुछ स्केल होगी, मान लीजिए 0 से 1 सेकेंड की। अब यहाँ पे अगर सेकेंड है, ठीक है, तो उसके बीच में जो टाइम इंटरवल्स आपको इस तरह से कुछ अवेलेबल हो पा रहे हैं, उसमें 10 लाख संख्याएं और आ सकती हैं। ठीक है, 10 लाख संख्याएं उसमें और आ सकती हैं, आप उसको मीज़र कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ 1 मिलियंथ हो गया। और ऐसे ही कुछ आपका, जब हम यहाँ पे 1 बिलियंथ रख देंगे, मतलब 10 की पावर 9, इतने आपकी संख्याएं आप मीज़र कर सकते हो 1 सेकेंड के अंदर भी। तो 1 सेकेंड के अंदर के टाइम इंटरवल्स को मीज़र करने के लिए भी कुछ ऐसी स्पेशल क्लॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जब कोई 1 मिलियंथ में अगर कोई टर्म आपको कोई वहाँ पे सेकंड में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1 इसका इतना बिलियंथ है, तो वो हम लोग शो कर सकते हैं किससे, मिलियंथ जो होगा वो 10 की पावर 6 होगा। तो इसको हम लोग माइक्रो सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1/10 की पावर 6 ये जो होता है, ये अपना एक माइक्रो सेकेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। और यहीं पे
जो नैनो सेकेंड है आपका वो 1 बिलियंथ होगा, तो 1/10⁹। इसको हम लोग ये डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो 10⁻⁻6 लिख सकते हैं आप, और इसको 10⁻⁹ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻⁻9 आपका हो गया नैनो सेकेंड, और 10⁻⁻6 हो गया आपका माइक्रो सेकेंड। मतलब 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, और नैनो सेकेंड मतलब 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। अब इतने छोटे टाइम इंटरवल्स को लेने के लिए आप लोग ये कहाँ पे इस तरह की क्लॉक्स यूज़ होंगी? जाहिर सी बात है किसी ना किसी साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज़ से यूज़ होगी। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की जाती हैं इस तरह की वॉचेस। फिर द टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज्ड इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में जो टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज होती हैं वो कहाँ तक मेजर कर सकती हैं टाइम इंटरवल्स को? 1/10 और 1/100th ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के 1/10 गैप्स के बीच में जितने आएंगे उनको मेजर कर सकती है, और 1/100th के बीच में जितने आएंगे उनको भी मेजर कर सकती है। ऐसी एक स्पोर्ट्स के लिए जो डिवाइसेज यूज़ होती हैं, वॉचेज यूज़ होती हैं, वो कर सकती हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को शो करते हैं उनके लिए जैसे सेंचुरीज कहा जाता है, तो सेंचुरीज का मतलब क्या हुआ? अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज सेंचुरीज। एंड मिलेनियम्स का मतलब क्या हुआ? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स, और सेंचुरी होता है 100 ईयर्स का समय। ठीक है, फिर द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। इससे आपको ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम लोग को जो टाइम इंटरवल की जो रेंज होती है जिससे हम लोग को डील करना होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मेजरिंग स्पीड। आपने टाइम देख लिया, डिस्टेंस देख ली, अब हम लोग स्पीड को देखते हैं कि कैसे स्पीड को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसमें आपको एक एक्टिविटी के थ्रू अब समझाया गया है। जैसे आपको एक बॉल ले लेनी है, और एक ग्राउंड पे कुछ इस तरह से आपको ऐसे आपने बॉल ले ली, आप ग्राउंड के पास बैठ गए, वहाँ पे आगे आपने 1-2 मीटर आगे अपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बिगिनिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ रोल करनी है बॉल, और जैसे ही बॉल इस लाइन को क्रॉस करेगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बॉल पहुँचेगी इस लाइन के ऊपर, आपको यहाँ पे अपना टाइम नोट कर लेना है कि हाँ इस टाइम पे ये जो है बॉल यहाँ पे लाइन पे थी। फिर अब ये बॉल आगे जाते हुए कहीं आगे जाके रुकेगी भी, है ना, स्पीड इसकी धीमी होती जाएगी और ये रुक जाएगी। तो आप जब ये बॉल रुक जाएगी तो वहाँ का भी आप टाइम नोट कर लोगे। तो ये मान लीजिए आपका T1 हो गया, इधर आपका T2 हो गया, ये टाइम 1 हो गया और ये टाइम 2 हो गया। टाइम 1 से आपका इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी मान लीजिए बॉल इस लाइन से, और उसके बाद ये जहाँ जाके रुकी थी वो आपका T2 हो गया मान लीजिए आप। अब ये बॉल इस लाइन से जितनी आगे गई होगी, जहाँ रुकी होगी, उसकी आप डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए किसी मेजरिंग टेप से कि हाँ इतनी दूर तक ये आई है, कुछ इतने मीटर में, है ना, तो वो उसकी डिस्टेंस हो गई D। फिर ऐसे ही कई लोग आप लोग जो है, जैसे आपका कोई ग्रुप है, वैसे ही कुछ और भी ग्रुप्स फॉर्म हो तो उनके थ्रू भी जो उनकी कैलकुलेशन है वो भी आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी लिखिए, फिर दूसरे की लिखिए, इस तरह से आपको इस टेबल में भरना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे, कितना डिस्टेंस उस लाइन से आगे वो बॉल जाके रुकी है, तो उसकी जो डिस्टेंस आएगी। ठीक है, और जितना टाइम वहाँ पे आप जब T1 जो T2 आपका आया होगा उससे जब T1 माइनस आप कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा वहाँ पे कि T2 माइनस T1 आप जब करोगे तो जितने सेकंड या जितने मिनट उसने लिया होगा उस बॉल ने रुकने में, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, फिर इससे आप जब इस तरह से सारी कैलकुलेशंस आप सब ग्रुप्स की यहाँ पे भर सकते हो, है ना। फिर आप जो है स्पीड का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आपको डिस्टेंस भी पता है ना, और टाइम भी पता है, तो आप डिस्टेंस और टाइम दोनों यहाँ पे आराम से रख के और फॉर्मूले से सॉल्व करके स्पीड निकाल सकते हो बॉल की। तो कितनी स्पीड होगी बॉल की यहाँ पे निकल आएगी। इस तरह से आपकी अलग अलग स्पीड्स निकल आएंगी सब। अब इस तरह से आप अपनी भी स्पीड निकाल सकते हो, अपने दोस्तों की स्पीड निकाल सकते हो, अपनी स्पीड निकाल सकते हो, और आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो उसकी स्पीड निकाल सकते हो और कंपेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ स्पीड दी हुई है कुछ एनिमल्स की कि वो कितनी स्पीड से चलते हैं। इस टेबल में आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ से आप मीटर पर सेकंड में उसको निकाल सकते हो कुछ इस तरह से पुट अप करके, है ना। ये आपने जैसे 320 यहाँ पे फैल्कन की स्पीड दी थी, तो 320 यहाँ पे रखा गया इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अब ये किया क्यों गया? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? क्योंकि आपको मैंने बताया था ना मीटर पर सेकंड में यहाँ पे निकालना है। तो 1
आवर में कितने सेकंड निकल के आते हैं आपको मैंने बताया था 60 इंटू 60 का मतलब कितना हो गया 3600, है ना। तो ये 3600 सेकेंड। अब इससे जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका जो है कन्वर्ट होके आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए बेसिक आप अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं वो लोग जानते ही हैं। इसको हम लोग अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर को चेंज करना है तो। अगर इसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड को हम लोग वापस से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इन सभी का कैलकुलेट करके देखना है। फिर हम लोग देखते हैं जो आपकी रॉकेट्स होती हैं, ठीक है, या लॉन्चिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं इनटू जो आपकी रॉकेट्स होती हैं जब लॉन्च की जाती हैं जो सैटेलाइट्स के तौर पे अपनी अर्थ की ऑर्बिट में, वो ऑफन जो है अटेन कर लेती हैं कितनी स्पीड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वो 8 किलोमीटर जा सकती हैं, इतनी तेज उनकी स्पीड होती है। फिर ऑन द अदर हैंड एक टॉर्टॉइस की जो स्पीड होती है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो वो एक सेकेंड के अंदर सिर्फ 8 सेंटीमीटर जा सकता है। तो क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि रॉकेट कितना ज़्यादा तेज है? आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हो। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻² हुआ 1 सेंटीमीटर, और किलोमीटर था 8 किलोमीटर पर सेकेंड था, तो ये कितना हुआ 1000 मीटर, है ना। ये 10⁻²मीटर और ये 1000 मीटर। तो यहाँ से आपको मालूम नहीं चल जाएगा कि आप इसमें जैसे ही आप गैप पता करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना ज़्यादा तेज़ है आपका रॉकेट। इसको आप लोग और अगर इजी वे में लिखना चाहो तो इसको 0.01 मीटर भी लिख सकते हो आप 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो यहाँ से आप जब जैसे ही आप इसको डिफरेंसेस का निकालोगे आपको मालूम चल जाएगा रॉकेट की कितनी तेज़ स्पीड है। फिर वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। अब कोई अगर गिवन टाइम है आपके पास, मान लीजिए 1 घंटे के अंदर आपको किसी चीज़ की स्पीड जो है किसी चीज़ की डिस्टेंस पता करनी है कि 1 घंटे के अंदर कोई कार है या कोई व्हीकल है वो कितना दूर तक गई है। तो अगर आपको टाइम तो पहले ही बता दिया गया 1 घंटे के अंदर जानना है, तो अगर आपको अब डिस्टेंस मालूम चल जाए कि वो मान लीजिए 60 किलोमीटर गया है, कोई व्हीकल है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर मूव किया है, तो आप स्पीड निकाल नहीं लोगे, आराम से निकाल लोगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ही रखोगे आपको डिस्टेंस आपने रख दी 60 अपॉन टाइम आपने 1 रख दिया, तो स्पीड कितनी निकल के आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहीं से आपको अगर डिस्टेंस मालूम करनी हो तो स्पीड अगर आपको मालूम है, जैसे है ना 1 घंटे के अंदर कोई गाड़ी आपकी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है और उसकी स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ से भी आपको मालूम चल सकता है। जैसे ही आप इसको रखोगे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। आपका ये जो फॉर्मूला था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको जैसे ही आप टाइम इधर ले जाओगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो स्पीड आपने 60 रख दी और टाइम आपने 1 रख दिया, तो डिस्टेंस आपकी आ गई 60 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। अब अगर आपके पास स्पीड गिवन है और आपके पास डिस्टेंस गिवन है तो आपको टाइम भी तो मालूम चल सकता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है, आप टाइम इधर ले जाइए, टाइम आप इधर ले गए और डिस्टेंस के अपॉन में आप स्पीड लेके आ जाइए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कुछ आप रख दीजिए, उसकी स्पीड कुछ रख दीजिए, इसको जैसे ही आप काट के वैल्यू निकालेंगे आपका टाइम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब बूझो, देखिए कुछ जानना चाह रहा है, क्या कोई ऐसी भी डिवाइस होती है जो स्पीड को मेज़र कर सकती हो? यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन दी टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो या स्कूटर आपने देखा हो, आपने मोटरसाइकिल देख रखी हो या कार देख रखी हो, ठीक है, तो उसमें आपने मीटर एक आगे ऊपर उसके डैशबोर्ड के पास में देखा होगा, आपने मीटर देख रखा होगा। यहाँ पे देखिए जैसे एक कार का यहाँ पे डैशबोर्ड का मीटर दे रखा है, तो कुछ इस तरह से आपने कार वगैरह में, बस वगैरह में आपने इस तरह का कुछ मीटर देखा होगा। तो इसमें इसको यहाँ पे देखिए बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये वाला जो है, जो ये आपके अलग अलग इसमें स्पीड्स दी हुई हैं, यहाँ पे ये स्पीड शो करता है। ठीक है, ये जैसे ही कांटा ऊपर बढ़ेगा तो ये स्पीड दिखाएगा। जैसे 60 पे है अगर, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में ये शो कर देता है। यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट दी हुई है किलोमीटर पर आवर।
तो ये जैसे ही ऊपर बढ़ेगा आपकी स्पीड आपको मालूम चल जाएगी 80 तक, 100 तक, 120, ये डायरेक्टली 140 यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको स्पीड मालूम चल सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जिस मीटर से हम लोग को स्पीड मालूम चल रही है किलोमीटर पर आवर वाला, उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया। और यहीं पे आप देखिए बीच में किलोमीटर के लिए भी दिया हुआ है, ऊपर देखिए किलोमीटर लिखा है ना। तो ये किलोमीटर वाला जो है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है। तो ये जो होता है, इसको हम लोग, जो किलोमीटर बताता है, जो डिस्टेंस बताता है, उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, तो जो स्पीड बता रहा है वो स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस बता रहा है वो आपका ओडोमीटर हो गया। ये भी कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब पहेली जो है, किसी स्कूल पिकनिक पे किसी बस से जा रही होती है, तो उस बस में जो ओडोमीटर प्रेजेंट होता है, एक मिनट, जो उसमें ओडोमीटर प्रेजेंट है जिसमें आपकी डिस्टेंस की रीडिंग मालूम चलती है, किलोमीटर्स में कितने किलोमीटर आपकी बस चल चुकी है, उसको वो लगातार हर आधे घंटे पे नोट करती रहती है। अब जैसे 8, यहाँ पे देखिए इस टेबल में उसने जो रीडिंग्स ली हैं वो उसने नोट कर रखी हैं। तो 8 बजे उसकी बस चली, ठीक है, उस समय ओडोमीटर की रीडिंग इतनी थी। तो डिस्टेंस जब फाइनल जहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी तो वहाँ पे 0 किलोमीटर्स होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो 0 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हर आधे घंटे पे वो रीडिंग ले रही है। ठीक है, तो 8:30 बजे सुबह कुछ इतने किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आप जब जैसे ही इसको इस वाले से इसको माइनस करोगे, आपको उसके डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। तो ये 20 किलोमीटर 8:30 बजे 20 किलोमीटर चल चुकी थी। फिर 9 बजे उसने नोट किया 40 किलोमीटर चल चुकी है अपने इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, फिर 9:30 बजे वो 60 किलोमीटर चल चुकी है। फिर 10 बजे वो 80 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, ये जितने भी आपके यहाँ पे किलोमीटर्स दिए हुए हैं, ये आपके इनिशियल वाले किलोमीटर की रीडिंग से लिए जा रहे हैं। ओडोमीटर में जो रीडिंग थी आपकी इनिशियली, ठीक है, जब आप जैसे ये 10 बजे का जब ओडोमीटर की जो रीड होगी, इसको आप जो है इसमें से माइनस करोगे इनिशियल वाली रीडिंग को, तब आपका निकल के आएगा 80 किलोमीटर। तो फाइनली जब 10 बजे तो बस आपकी रीच कर गई अपने पिकनिक स्पॉट पे, और वो 80 किलोमीटर चल चुकी थी। तो आपको यहाँ से डिस्टेंस तो मालूम चल गई, डिस्टेंस क्या हुई आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर। और टाइम जो लगा, अब 8 बजे से 10 बजे तक सुबह का ही हुआ है, AM 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 सब AM है ना, हर आधे घंटे पे क्योंकि रीडिंग नोट है। तो कितना टाइम आपका टोटल हो गया, यहाँ से आप निकालोगे तो टाइम आपका 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम आपको मिल गया। 2 घंटे के बीच में वो बस जो है 80 किलोमीटर गई है। तो अब आप स्पीड नहीं निकाल लोगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए 80 अपॉन टाइम की वैल्यू रख दीजिए 2। आपकी स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ गई बस की। 40 किलोमीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटे के साथ रफ्तार के साथ वो बस आपकी चल रही है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है 10 बजे। अब बूझो पहेली से पूछता है कि तुमने ये तो निकाल लिया है, ये आपने रीडिंग तो लिख ली है, लेकिन अब आपसे अगर कह दिया जाए कि 9:45 AM पे कितना आपका किलोमीटर्स आपकी जो बस है वो ट्रेवल की होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 9:45 बीच में है ही नहीं, है ना, 9:30 से सीधे 10 है। अगर 9:45 पे आपसे पूछ लिया जाए कि 9:45 पे कितनी डिस्टेंस आपकी बस ट्रेवल कर चुकी थी, तो आप यहाँ से तो इस टेबल से तो आप नहीं बता पाओगे ना, तो वो पहली वहाँ पे फंस जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे बताऊँ। तो अब वो दोनों अपने टीचर के पास जाते हैं, तब टीचर उनको बताते हैं कि अब अगर आप इसको जो आपकी टेबल है इसको आप अगर प्लॉट कर लोगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, अगर आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे इसको अगर प्लॉट कर लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 9:45 पे कितने किलोमीटर आपकी बस चल चुकी होगी, वहाँ से आपको आराम से मालूम चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब पहले तो ग्राफ्स का यूज़ क्या होता है, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में या मैगजीन्स में किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने देखा होगा कई बार ग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं न्यूज़पेपर्स में आपके या मैगजीन्स में आपके कुछ इस तरह के ग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिखता है तो ये आपका बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग बार ग्राफ कहते हैं, दिस वन इज बार ग्राफ। फिर ऐसे ही दूसरे टाइप का होता है जो ये वाला है आपका, इसको हम लोग एक पाई चार्ट कहते हैं। जो आपको मैंने एयर के कंपोनेंट्स बताए थे जिसमें इस तरह का कुछ आपको मैंने शो किया था, वो पाई चार्ट था।
ठीक है, उससे आप लोगों को ये मालूम चल रहा था कि कौन सी गैस कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हो गया एक पाई चार्ट। अब इसके बाद कुछ इस तरह का अगर आपको कहीं ग्राफ दिखाई पड़ता है तो ये कौन सा होता है, ये एक लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली देखिए लाइन बन रही है, तो ये एक लाइन ग्राफ है। फिर इसके बाद आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपका एक लाइन ग्राफ ही होता है। ये जो आपने लाइन ग्राफ देखा ना, कुछ इसी तरह से आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो भी प्लॉट किया जाता है, वो भी ऐसे ही बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिए, कहीं स्टेशनरी पे जाएंगे तो आपको ग्राफ की कॉपी मिल जाएगी, उसमें पेपर्स लगे होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको इस तरह का कुछ ग्राफ पेपर मिल जाएगा। इसमें अब आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन्स आपको मेंशन होंगी। इसमें से आपको कोई एक लाइन लेके, मान लीजिए ये आपका खाली इतना बड़ा आपका कागज़ है। ठीक है, तो आपने नीचे की लाइन कुछ एक दो स्क्वायर्स को छोड़ के आपने ऊपर से ले लिया और एक आपने वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। लाइन तो पहले से बनी हुई है, उसको आप स्केल की और पेंसिल की मदद से उसको हाईलाइट कर दीजिए। और इसको हम लोगों ने मान लिया वाई एक्सिस। तो जो वर्टिकल हम लोगों की यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई वो वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लिए। और जो आपकी आप यहाँ पे हॉरिजेंटली जो आप हाईलाइट करोगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, और हॉरिजेंटल वाली और जो वर्टिकल वाली है वो आपकी वाई एक्सिस हो गई। और जो इनके दोनों के मिलने की जगह होगी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको हम लोग ओ से डिनोट कर देंगे, ओ से शो कर देंगे उसको। ठीक है, वही आपका ओरिजिन होगा। ये जो आपका पॉइंट है ये इसका ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे जो आपकी इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आएंगी, अब ये जो y है और x एक्सिस है, इसके बीच में यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सभी आपकी पॉजिटिव नंबर्स में डिनोट की जाएंगी, वो निगेटिव नहीं आएंगी। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर्स में आएंगी। इधर आता आपका कुछ तो निगेटिव रहती है। अब ये सब चीज़ें आपकी आगे की क्लासेस में आपके मैथ्स के टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। मतलब क्या है, जो आपके ओ वाई, ये वाली जो हाईलाइट आपने की थी लाइन, इस पे जितनी भी वैल्यूज़ आपकी होंगी सब पॉजिटिव होंगी, और ओ एक्स पे जितनी भी वैल्यूज़ आपकी होंगी यहाँ पे ये सभी पॉजिटिव होंगी। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होंगी। तो चलिए अब हम लोग एक नॉर्मली एक यहाँ पे मैं रफ फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे जैसे एक कार का मोशन दिया हुआ है, उसकी टेबल दी हुई है, इस टेबल से हम लोग कैसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपने कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस दो खींच ली अपने ग्राफ पेपर में, इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ये आपका ओ हो गया, ओरिजिन पॉइंट। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब दो क्वांटिटीज़ आपको शो करनी है। आपको एक एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी शो करनी है। मान लीजिए आपने डिस्टेंस को यहाँ पे आपने डिस्टेंस रख दिया। ये आपने एक्स एक्सिस जो आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस है उससे आपने डिस्टेंस को शो कर दिया। ये किस में होगी आपकी, किलोमीटर में। ठीक, फिर जो आपकी वाई एक्सिस है वो आपने उसको टाइम की क्वांटिटी के लिए शो कर दिया। ठीक है, टाइम आपका मिनट में है। जो भी आप टाइम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, जो आप नोट करोगे, नोट डाउन करोगे, वो मिनट्स में होगा टाइम। तो टाइम आपका वाई एक्सिस पे हो गया जो वर्टिकल एक्सिस है, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस है उस पर आपने डिस्टेंस शो कर दी जो किलोमीटर से डिनोट हो रही है। तो अब आपने जैसे ऊपर ये देखिए ग्राफ में आपने देखा था ये छोटे छोटे आपके स्क्वायर्स, ये देखिए एकदम छोटे 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 स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो एक स्क्वायर आपने स्केल के तौर पे, आपने स्केल का मतलब यही स्क्वायर्स को आपको किसी क्वांटिटी में शो करने के लिए रखना है। तो स्केल में आपने स्केल ऊपर लिखोगे और उसमें लिखोगे, मान लीजिए एक स्क्वायर है आपका। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो आपका होगा, ये जो एक स्क्वायर था आपका, इसको 1 सेंटीमीटर को आप किससे डिनोट करना चाहोगे। मान लीजिए आप 1 किलोमीटर उसको डिनोट करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये यहाँ पे मतलब ये किलोमीटर वाला इसमें आपका डिनोट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके ये बाइफर्केशंस थे, इसमें छोटे छोटे आपके डिविजन्स थे, आप जितने इसमें आपके आएंगे, तो ये वाला पहला वाला आपका 1 किलोमीटर हो गया, अगले चल के 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, 10 11 जितना भी होगा आपका पूरा पूरा आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दोगे हर स्क्वायर को, हर 1 सेंटीमीटर के बाद। फिर ऊपर के साइड में भी ऐसे ही आपके स्क्वायर्स जो प्रेजेंट थे उनको भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपका, एक मिनट मैं इसको साफ करता हूँ एक बार। इसमें ये देखिए, इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है ये आपका 1 हो गया, अगला वाला 2
3 4 5 इस तरह से आपको पूरे यहाँ पे डिनोट कर लेना है। फिर इसके ऊपर वाले भी ऐसे ही आपको जो उस स्केल में यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसका जो है वो हम लोग 1 मिनट से भी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम वाला है इसमें 1 जो सेंटीमीटर है वो 1 मिनट के बराबर हो गया। तो ये जो 1 मिनट हो गया, इसके ऊपर वाला 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से आपके बढ़ते चले जाएंगे ऊपर तक। फिर टेबल में देखिए आप 0 से स्टार्ट हुआ है, टाइम पे 0 और डिस्टेंस पे भी 0। तो आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इस 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका 1 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है और इधर 1 किलोमीटर दिया हुआ है अगली रीडिंग में। तो 1 मिनट और 1 किलोमीटर पे आप जाने की कोशिश करिए। तो आपका 1 जैसे ये था और 1 इधर का ये था, है ना। तो ये आपने जैसे ही हल्का हल्का डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर लोगे और इसको आप बढ़ा दोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर आपके जाके दिखाता हूँ। ये डायरेक्टली जैसे आपने मान लीजिए 6th रीडिंग पे आप चले गए, यहाँ पे 5 मिनट हुआ और 5 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो इसको आप डिनोट करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मान लीजिए यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर जो आपका था, यहाँ पे 5 आपका मिनट पूरा हुआ और इधर आपका 1 2 3 4 और 5 ये आपका यहाँ पे किलोमीटर पूरा हुआ, 5 किलोमीटर। तो इन दोनों को जब आप डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा, है ना। और इसको आप बढ़ा के सीधे सीधे इस तरह से कुछ डिनोट कर दोगे, है ना। तो कुछ आप देखोगे कि इस तरह से आपकी सीधी लाइन इसमें ड्रॉ हो पा रही है। तो कुछ ऐसे ही आप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आप लोग ऐसे ही कुछ डिनोट करते हो। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तो ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 1 मिनट 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस थी किलोमीटर, यहाँ पे आपका मान लीजिए टाइम था, तो ये 1 मिनट और 1 किलोमीटर को शो कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका ये देखिए 2 मिनट है और इधर 2 किलोमीटर है। तो ये आपका क्या, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ इसका ये हो गया 2 मिनट 2 किलोमीटर। तो ये आगे चल के यहाँ जुड़ गई, ऐसे ही आपकी बढ़ती चली जाएगी लाइन। एक चीज़ और आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होगे कि ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। ये एकदम इंटरसेक्शंस के पॉइंट को जब मीट कराओगे तो ये देखोगे एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसे ही जो पिकनिक वाला था, अब आप जब अगर ये वाले टेबल को देखोगे, है ना, तो इसमें आपकी जो लाइन है इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाओगे तो इसकी भी कुछ इस तरह की लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। मान लीजिए इस तरह की आपको सीधी लाइन एक दिखाई पड़ रही, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने निकाली थी। ये लगातार हर स्केल पे आपको मिलेगी, हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको इतनी स्पीड यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी बस चल रही है वो शुरुआत में बताया था ना मैंने आपको, जिसमें जब स्पीड में कोई चेंज नहीं होता तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। तो जब स्ट्रेट लाइन में एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो बस थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चल रही थी, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में कही जाएगी। तो आपने देख लिया कुछ इस तरह से आपका टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है आपका। यहाँ देखिए बस का ग्राफ यहाँ पे बनाया भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वाई एक्सिस पे मान लीजिए डिस्टेंस शो की गई है किलोमीटर में, और एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर टाइम शो किया गया है, और ये एएम में है ना। आपने हर आधे घंटे पे पहले ने नोट डाउन किया था ना, 8 से 8:30 पे गया, फिर 8:30 से 9 पे गया, 9 से 9:30 पे गया, 9:30 से 10 पे गया। एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जैसे मैंने ये आपको दिखाया था, है ना, कुछ इस तरह से इसको आप लोग कन्वीनियंट बनाने के लिए, आपका अगर ग्राफ पेपर मान लीजिए आपका बड़ा सा है, इतना बड़ा आपका ग्राफ पेपर है, तो इसके आप अगर जब इसके स्क्वायर्स को काउंट कर लो, मान लो यहाँ पे आपके मान लीजिए 30 अगर दिए हुए हैं स्क्वायर, या 25 दिए हुए हैं, ठीक है, 25 इधर दिए हुए हैं, 25 इधर दिए हुए हैं, तो 25 × 25 अगर मान लीजिए आपका है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर आपका ये ग्राफ आपका पेपर है। इसको आपको ग्राफ जो आपको बनाना है कुछ इस तरह से बनाना है कन्वीनियंटली, कि आपका ग्राफ भी पूरा पूरा फिल हो जाए और अच्छे से आप सारी रीडिंग को शो कर सको। तो उसके लिए आपका जो स्केल आप ले रहे थे, ये वाली जो स्केल ले रहे थे, इसमें आपको मान लीजिए किलोमीटर ज़्यादा है ना, तो जो आपका गैप है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का गैप है, उसको आप लोग 10 किलोमीटर से भी शो कर सकते हो, ठीक है, या और भी ज़्यादा है तो 100 किलोमीटर से भी शो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप 1 सेंटीमीटर को और बढ़ा भी सकते हो।
जो उसका डिस्टेंस वाला हो गया। और ऐसे ही आपका मिनट, अगर जो आवर्स में टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 1 सेंटीमीटर को आप 1 आवर से भी शो कर सकते हो। और एक आपका जो लाइन बनी होगी, आपकी जो डिवीज़न होगा 1 सेंटीमीटर का, उसको आप लोग 50 आवर या इस तरह से, मतलब जितना ज़्यादा आवर्स होंगे, जितना ज़्यादा जितनी बड़ी वैल्यू होगी, उसको आराम से कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा उसके डिविजन्स आराम से कर सकते हो उसमें। तो यहाँ देख लीजिए एक बार बस वाला ग्राफ, यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में दी थी, 10, 20, 30, हर ये सेंटीमीटर पे मान लीजिए पहला आपका सेंटीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर, उसको 10 यहाँ पे स्केल क्या है आपकी, समझ लीजिए स्केल है आपकी, ये जो पहली सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर जो है आपका शो किया गया है। टाइम की जो है वो डिस्टेंस की जो है वो 1 सेंटीमीटर आपका शो किया गया है 10 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये पहला 10 हो गया, दूसरे पे चलते ही 20 हो गया, 30 हो गया, 40, ऐसे ही आपका बढ़ता जा रहा है 90 तक। ठीक है, फिर इधर आपका क्या है, इधर आपके दो लिए गए हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपने, जब ये दो आपने डिविजन्स ले लिए साथ में, तो ये आपके हाफ आवर को शो कर रहे हैं। ठीक है, हाफ आवर को आपके शो कर रहे हैं, या इसको 1/2h लिख सकते हैं, या 0.5h लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको हाफ आवर को बता सकते हो यहाँ स्केल में। तो इसके 2 सेंटीमीटर को हाफ आवर कंसीडर किया जा रहा है। ऐसे ही बढ़ते हुए आप पूरा 10 तक चले गए। यहाँ पे आपका 8 बजे बस शुरू हुई थी, तो 8 बजे आपका इनिशियल पॉइंट पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बस शुरू हुई। अब शुरू होते ही 8:30 बजे क्या उसमें किलोमीटर की रीड थी, 20 किलोमीटर, है ना। तो 20 किलोमीटर से कुछ ऐसे आपको डॉटेड इसमें बनाना है, और इधर 8:30 पे आपको डॉटेड ऊपर बनाना है। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उसको आप ओरिजिन पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे कुछ इस तरह से। ऐसे ही आगे सारे गैप्स आपको फिल करते हुए कुछ इस तरह की आपकी लाइन यहाँ पे बन जाएगी, और ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस बस का आराम से बन जाएगा। अब ये भी आप क्या देख सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्म मोशन में, आपको मैंने बताया था ना ऊपर, क्योंकि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, ये यूनिफॉर्म मोशन में आपकी बस थी। अब यहाँ से आप देखिए, अगर 9:45 कह दिया जाए, तो इनके बीच का जो 2 सेंटीमीटर ये आपने लिया था, 2 डिविजन्स लिए थे, ये हाफ आवर को शो कर रहे थे। तो इसके बीच का जो एक होगा वो कितने मिनट्स को शो करेगा, 15 मिनट्स को, जाहिर सी बात है। तो 9:30 में 15 मिनट जोड़ोगे, तुरंत आपका 9:45 आ जाएगा कि नहीं। तो 9:45 का ही तो बूझो ने उससे पहले से टाइम पूछा था। 9:45 पे अब देख लीजिए, यहाँ पे ये है, इसको आप ऊपर जैसे ही ज्वाइन करोगे ले जाके, ठीक है, तो कुछ यहाँ से आपकी मान लीजिए स्पीड आपकी ज्वाइन हो जाएगी, किलोमीटर सॉरी, ये देखिए ये 70 के आसपास से लगभग यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि 9:45 बजे जो है आपकी बस की जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की थी वो कितनी थी, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो 9:45 पे आपकी बस जो थी वो 70 किलोमीटर चल चुकी थी। इस तरह से आपको जो छोटे डिविजन्स होंगे उसके, वो आप आराम से निकाल सकते हो और बता सकते हो। और इस ग्राफ से ही आप जो है आराम से इसकी स्पीड भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता है और आपको टाइम पता है। आप इस फॉर्मूले में जैसे ही पुट करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी बस की। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। आपके कीवर्ड्स क्या थे, बार ग्राफ, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता दिया मैंने, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिट ऑफ टाइम, सभी आपको मैं बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।